रक्षाबंधन पर मायके से 3 चीजें भूल कर भी कभी मत लाना। पति हो जाता है बर्बाद, शादीशुदा तुरंत देख लो। राधे राधे मित्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्रिय मित्रों, क्या आप जानते हैं कि रक्षाबंधन त्योहार पर अपने मायके से इन चीज़ों को कभी मत लाएं। अगर आप भी रक्षाबंधन पर गलती से भी ले आते हैं यह चीज़ें तो पूरा घर बर्बाद हो जाएगा, पति की मौत भी हो सकती है। मित्रों, आज हम आपको बताएंगे कुछ ऐसे चीज़ों के बारे में जो रक्षाबंधन पर अगर एक बेटी अपने मायके से अपने ससुराल कभी लाती है तो उसके घर की बर्बादी तय है। लेकिन उससे पहले आइए जानते हैं रक्षाबंधन के बारे में। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास है। मित्रों, रक्षाबंधन का त्यौहार हर साल सावन माह की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि रक्षाबंधन का त्यौहार भद्रा काल में भूलकर भी नहीं मनाना चाहिए। भद्रा काल में रक्षा सूत्र यानी कि राखी बांधना बेहद ही अशुभ माना जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि भद्र का त्याग करके ही रक्षाबंधन का पर्व मनाना चाहिए। इसके साथ ही रक्षाबंधन का त्यौहार किस दिन मनाया जाए, इस पर बहुत ही ज़्यादा उलझन की स्थिति है। मित्रों, इस बार कई लोगों का मानना है कि रक्षाबंधन 8 अगस्त को मनाना चाहिए और वहीं कुछ लोगों का मानना है कि 9 अगस्त को रक्षाबंधन का त्यौहार मनाना शुभ रहेगा। तो ऐसे में आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि रक्षाबंधन का त्यौहार किस दिन मनाया जाएगा और इसकी तारीख सही क्या है, 8 अगस्त या फिर 9 अगस्त। साथ ही हम आपको भद्र काल का समय बताएंगे क्योंकि इस बार रक्षाबंधन पर भद्र काल का साया रहेगा, इसीलिए राखी बांधने के शुभ मुहूर्त अति आवश्यक हैं। और साथ ही यह भी बताएंगे कि रक्षाबंधन पर मायके से भूल कर भी इन वस्तुओं को नहीं लाना चाहिए। प्रिय मित्रों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को अंत तक देखिएगा, बिल्कुल भी मिस मत करिएगा क्योंकि यह जानकारी बहुत ही अनमोल है। और वीडियो को शेयर जरूर करिएगा और भक्तिविद बिनू यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और कमेंट में जय माता लक्ष्मी ज़रूर लिखिएगा। दोस्तों देखिए, बात ऐसी है, हमारा काम है सलाह देना, हम केवल सलाह दे सकते हैं। आप इसको मानो या ना मानो, आपकी मर्जी। वीडियो को अंत तक जरूर देखने के बाद आप किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। आगे आपकी मर्जी। आप खुद इतने समझदार हो तो चलिए प्रिय मित्रों, इस वीडियो को हम ज़्यादा बात ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। मित्रों, रक्षाबंधन का त्यौहार भाई बहन के अटूट प्यार का प्रतीक है। इस दिन बहन अपने भाई की कलाई में रक्षा सूत्र यानी राखी बांधती है और इसकी लंबी उम्र की और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करती है और भाई भी सदा अपनी बहन की रक्षा करने का वचन देता है। मित्रों, आपको बता दें कि शास्त्रों में भद्रा काल में राखी का त्यौहार अशुभ बताया गया है, इसीलिए भूल कर भी भद्रा काल में आप अपने भाई को राखी भूल कर भी कभी ना बांधें। इसके पीछे एक पौराणिक कथा भी है। ऐसा कहा जाता है कि लंकापति रावण ने अपनी बहन से भद्रा काल में ही राखी बंधवाई थी और 1 वर्ष के अंदर ही उनका विनाश हो गया था। इसके अलावा भद्रा जो शनि देव की बहन है और उन्हें ब्रह्मा जी से श्राप दिया है, लो जो भी भद्रा के समय शुभ या अशुभ या फिर कोई मांगलिक कार्य करेगा उसका परिणाम हमेशा ही अशुभ होगा। इसीलिए आप गलती से भी भद्रा काल के समय रक्षाबंधन का त्यौहार ना मनाएं। और रक्षाबंधन की शुरुआत के पीछे विभिन्न कहानियां हैं, जिनमें से एक के अनुसार भगवान कृष्ण के युद्ध के दौरान अंगूठे में चोट लगने पर द्रौपदी ने एक कपड़े का टुकड़ा बांधा, तब भगवान कृष्ण ने जरूरत पड़ने पर सहायता करने का वादा किया। भगवान श्री हरि विष्णु को राजा बलि के बंधन से मुक्त कराने के लिए
माता लक्ष्मी ने राजा बलि को राखी बांधी थी। राजा बलि ने रक्षा का वचन दिया और भगवान विष्णु मुक्त हुए थे। इस तरह रक्षाबंधन का त्योहार माँ लक्ष्मी से जुड़ा है। मित्रों, रक्षाबंधन के दिन बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती हैं और उनकी लंबी उम्र की कामना करती हैं। इसीलिए इस दिन भाई बहन दोनों को स्नान आदि करके और हो सके तो नए वस्त्र पहने, लेकिन शुभ अवसर पर काले कपड़े ना पहने। वस्त्र पहनने के बाद मिलकर भगवान की पूजा करनी चाहिए। पूजा से पहले आपकी थाल अवश्य लगा लें और उसमें रोली, चंदन, अक्षत, राखी, मिठाई आदि और एक शुद्ध घी का दीपक भी जरूर रख लें। मित्रों, दीपक चाहे तो आटे का बना लें या मिट्टी का बना लें, पीतल का, जिससे आप अपने भाई की आरती करेंगे। मित्रों, अब आप इस पूजा की थाली को सबसे पहले भगवान को समर्पित करेंगे और भगवान की कलाई पर पहली राखी बांधने से पहले मंदिर में राखी चढ़ाएं। इसके बाद अपने भाई को पूर्व या उत्तर की ओर मुख करके बैठाएं और बहन का मुख पश्चिम की ओर होना चाहिए। मित्रों, रक्षाबंधन पर सबसे पहले घर के मंदिर में उस हार पूजा को पाठ पहना, हो जाने के वैसे बाद ही वह सर्प में बदल गया। राखी जरूर बांधें और अंत में भाई के लिए थाली सजाएं चीख पड़ी और फिर सबसे पहले भाई को तिलक लगाएं, राजा उन्हें चंदन, रोली और अक्षत लगाएं, उनके ऊपर थोड़े से फूल घबरा गया और मंत्री से बोला, छोटी बहू को तुरंत भेजो और अंत में भाई की आरती छोटी करें। बहू को लेकर राजा के दरबार में उपस्थित हुए और इसके बाद राजा भाई का ने मुंह छोटी मीठा बहू कराएं। से भाई पूछा के कि लिए मंगल तूने कामना क्या करें। जादू राखी बांधने के किया बाद है? भाई भी मैं अपनी तुझे बहनों को दंड रक्षा का दूंगा। वचन दे छोटी बहू कि बोली, बहन तेरी राजन सदा मैं क्षमा रक्षा कीजिए, करूंगा, यह तेरी हार हर ऐसा जिद ही पूरी है। करूंगा, मेरे गले तेरी में हर हीरे इच्छा और पूरी मणियों का करूंगा। रहता है माँ और बाप अगर नहीं कोई है तो और इसे माँ पहनता बाप है की कमी तो को पूरा यह सर्प करूंगा। बन जाता पिता है। बनकर यह हर इच्छा सुनकर पूरी राजा ने करूंगा। उस माँ बनकर सर्प बने तेरा हार को पालन उसे पोषण करूंगा देकर और कहा, बहनें अब तुम को पहनकर उपहार दिखाओ। और छोटी वगैरह बहू ने जैसे भेंट ही वो करें। हार पहना, मित्रों, चलिए वो आप हार हीरे अब और जानते मणियों हैं का साल हो गया। 2025 में यह देखकर रक्षाबंधन राजा का त्योहार प्रसन्न होकर कब उसे मनाया बहुत सी जाएगा। मुद्राएं वर्ष देकर 2025 पुरस्कार में सहित उसे रक्षाबंधन विदा का कर पर्व दिया। शनिवार उसके 9 अगस्त को मन में मनाया जाएगा। देखकर पूर्णिमा बड़ी तिथि प्रारंभ होगी 8 अगस्त को दोपहर 2:12 उसका पर धन और देखकर समाप्त बड़ी होगी बहू 9 अगस्त को दोपहर उसके पास इतना 1:24 धन पर। देखकर रक्षाबंधन आया। यह अनुष्ठान का शुभ समय रहेगा 9 अगस्त प्रातः उसके 5 बजकर धन देखकर बड़ी बहू से उससे दोपहर तक ईर्ष्या रहेगा। करती है रस और इस वह साल अपने पति को रक्षाबंधन के दिन सिखाती भद्रा का है साया कि रहेगा पता नहीं और छोटी बहू रक्षाबंधन के पर पास भद्रा इतना का धन प्रारंभ कहाँ का से समय आया। सुबह में यह सुनकर छोटी बहू के पति ने अपनी पत्नी को बुलाया और कहा, ठीक बता, ये धन कहाँ से आया है। तभी खुद लोक में दुखी है। होकर हालांकि कई और फिर विद्वानों इस का अपने मानना भाई है को कि तभी भद्रा का वास बहू स्थान छोटी या बहू फिर दुखी होकर स्वर्ग में है तो वह और पृथ्वी फिर पर इस रहने वाले अपने लोगों के सर्प लिए भाई को अशुभ नहीं होता है। याद करती है। उस उसे समय नहीं माना उसका जाता सर्प है, भाई प्रकट लेकिन हो जाता कई है शुभ और कार्यों में जैसा पाताल की कहते भद्रा हैं, को यदि मेरी नजरअंदाज धर्म नहीं के करती आचरण है। पर आखिर किसी हम ने हिंदू संदेह हैं, हर शुभ कार्य का किया या तो अशुभ उसे कार्य खा का पालन जाऊंगा। यह करना सब मैंने ही पालन तो उसे करना दिया ही है। पड़ता है। कहते किसी भी हैं शुभ कि या उस अशुभ दिन से कार्य को नाग नजरअंदाज पंचमी नहीं कर सकते हैं। मनाने और लगी। मित्रों, उस दिन से नाग पंचमी का त्योहार मनाया जाने लगा और भी है। स्त्रियां रक्षाबंधन वाले दिन शाम के समय में मानकर पंचक उसकी लग पूजा रहा है। करने पंचक लगी। शाम को नाग 7 बजे पंचमी से की शुरू कहानी होगा आपको ये और अगले कहानी दिन सुबह कैसी 5 लगी? बजे तक प्रिय रहेगा। दर्शकों, आपको यह पंचक कथा कैसी लगी जो लग रहा कमेंट है, करके जो अवश्य राज बताएं। पंचक होगा, जानकारी इसको अच्छी लगी हो अशुभ तो नहीं वीडियो माना को जाता लाइक, है। चैनल को यह सब्सक्राइब शुभ होता है करें और उस दिन कमेंट में भाइयों को हर हर राखी महादेव बांधने के लिए जरूर 7 लिखें। घंटे साथ ही 48 चैनल मिनट को का समय सब्सक्राइब करें। मिलेगा। ऐसी धार्मिक मित्रों, रोचक इस बात कथाओं का के ध्यान लिए रहे हमारे साथ भद्रा में बने राखी रहिए। बांधने से मिलते हमेशा हैं फिर घर एक नई परिवार का कथा के विनाश साथ। होता है। तब तक के लिए जय इसीलिए बजरंग भाई बली। को राम इस समय राम। कभी राखी ना बांधें ताकि पूरा घर परिवार कंकाल होने से बचे। लंकापति रावण को इसी समय राखी बांधने गई थी, इसीलिए उसके पूरे कुल का विनाश हो गया।
इसीलिए समय के अनुसार ही रक्षाबंधन का त्यौहार मनाना बहुत ही शुभ और मंगलकारी रहेगा। मित्रों, थोड़ा कठिन जरूर है, लेकिन यह समय आपके भाई और आपके परिवार के लिए शुभ रहने वाला है। मित्रों, कई लोगों के यहाँ पर परंपरा होती है कि वे लोग सूर्यास्त होने के बाद रक्षाबंधन का त्यौहार आदि नहीं मनाते हैं। मित्रों, मुहूर्त पर राखी बांधने पर भाई को कई लाख गुना शुभ फलों की प्राप्ति होती है, उसका कभी अमंगल नहीं होता। ऐसी बहन का भाई जहाँ भी जाएगा दिन दूनी रात चौगनी तरक्की ही पाएगा। ऐसा भाई लाखों करोड़ों में खेलेगा, रुतबा, पैसा, धन दौलत सब कुछ कमाएगा। राहु दोष, पितृ दोष, नजर दोष, मंगल दोष सब कुछ दूर रहेंगे। और मित्रों, रक्षाबंधन पर भाई को काली राखी नहीं बांधना चाहिए, शुभ नहीं माना जाता। भाई की कलाई पर हमेशा लाल रंग की राखी बांधना चाहिए, बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। रक्षाबंधन के पावन अवसर पर उपहार में बहन को चाकू, छुरी आदि कभी नहीं देना चाहिए, इससे गहरा असर पड़ता है। ऐसे में बहन को सफ़ेद कपड़ा भी उपहार में नहीं देना चाहिए, कोई चप्पल आदि भी नहीं देनी चाहिए। उपहार में दक्षिणा, सुंदर भेंट अवश्य देना चाहिए। एक प्यारी बहन ने अपने भाई को भाई बनाया, भाई का दर्जा दिया, तो भाई अपनी बहन के लिए इतना तो कर ही सकता है, बड़ा सुकून और सुख मिलता है। मित्रों, धर्म शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि बहन को राखी बांधने के लिए भाई के घर खुद बहन को जाना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार, वेद पुराण के अनुसार ऐसा माना जाता है कि जो बहन रक्षाबंधन पर खुद नहीं जाती और भाई आता है बहन के घर, उस बहन का दोष लग जाता है। इसीलिए ऐसी प्रथा है कि रक्षाबंधन पर भाई को बहन के घर जाना चाहिए। रक्षाबंधन पर बहन को भाई के घर जाना चाहिए। फिर भाई चाहे जहाँ पर भी हो, बहन को जाना चाहिए। यदि भाई आपके पास नहीं है, विदेश में है, रहता है, किसी कारणवश आप भाई के पास नहीं जा सकते, तो आप भाई के नाम की रक्षाबंधन की थाली, एक राखी, मिठाई, अक्षत, रोली, चंदन का तिलक भगवान गणेश को अपना भाई समझकर उनकी कलाई पर बांधें। वह राखी स्वयं आपके भाई तक पहुंच जाएगी। फिर चाहे आप श्री कृष्ण के बांधें या नारायण के बांधें, आप जिसके भी भक्त हैं उनकी कलाई पर बांधें, वह स्वयं राखी चलकर आपके भाई की कलाई तक पहुंचेगी। और ऐसी राखी, मन में बांधी गई राखी, सच्ची श्रद्धा से बांधी गई राखी स्वयं ईश्वर तुल्य हो जाती है। मित्रों, रक्षाबंधन पर खाने में क्या क्या बनाना चाहिए, आइए जानते हैं। लेकिन उससे पहले अभी तक कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी नहीं लिखा है तो कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी ज़रूर लिखना। आप हमारे कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी लिखते हैं तो हमें काफ़ी अच्छा लगता है, और आप हमारी वीडियो को लाइक करते हैं और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हमारा मनोबल बढ़ता है, जिससे कि अच्छी अच्छी जानकारी होती है आप सभी लोगों के लिए लेकर आते हैं। तो चलिए प्रिय भक्तों, अब हम जान लेते हैं। मित्रों, रक्षाबंधन के समय बिना लहसुन प्याज के खाना बनाना चाहिए, क्योंकि इस समय देव शक्तियाँ ईश्वर स्वयं चलकर धरती पर आते हैं। वह भी अपने भक्तों से राखी बंधवाने के लिए धरती पर स्वयं पधारते हैं और उन्हें भोग लगाते हैं। ऐसे में जो भाई होते हैं उनके अंदर ईश्वर का साक्षात दर्शन का उसी दिन वास हो जाता है। भगवान भाई के अंदर बसते हैं, इसीलिए लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, सिगरेट, गुटखा आदि इस दिन कभी नहीं खाना चाहिए, नहीं तो रक्षाबंधन खंडित हो जाएगा, बहन का व्रत टूट जाएगा। खाने में पूरी, खीर में आप कलर भी डाल सकते हैं। मीठा हलवा, मीठी सेवइयाँ ज़रूर बनाएं। कुछ ना कुछ घर में मीठा अवश्य होना चाहिए, क्योंकि इस दिन भाई में साक्षात भगवान बसते हैं और बहन को ढेर सारा आशीर्वाद मिलता है।
तो मीठा तो ज़रूर बनाना चाहिए। कुछ बनाएं या ना बनाएं, पर मीठी सेवइयाँ ज़रूर बनाना चाहिए और भगवान को भोग लगाना चाहिए। उसके बाद ही रक्षाबंधन का पर्व मनाना चाहिए। बड़ा ही शुभ और बड़ा ही अत्यंत मंगलकारी माना जाता है। रसीले आलू की सब्जी, गोभी की सब्जी, केले की सब्जी, चटपटे गोभी, आलू, मटर पुलाव, पनीर पुलाव और खीरे का रायता बना सकती हैं। घर में इस दिन पका खाना अवश्य बनाना चाहिए। इस दिन घर में तवा नहीं चढ़ाना चाहिए, अशुभ माना जाता है। कढ़ाई चढ़ाकर पका खाना ही बनाएं। इसे शास्त्रों के अनुसार पका खाना बनाया जाता है, जो कि त्योहारों के शुभ समय पर बनाया जाता है। मित्रों, इसे साक्षात ईश्वर ग्रहण करते हैं। भगवान को भोग और राखी बांधने के बाद फिर उसके बाद मुहूर्त के समय भाई की कलाई पर राखी बांधने के बाद ही बहन अपना व्रत तोड़ती है और बहन को एक निवाला भाई को अवश्य खिलाना चाहिए और भाई को भी बहन का व्रत संपूर्ण करना चाहिए। बहन को एक निवाला अवश्य खिलाएं, इससे प्यार बढ़ता है और ईश्वर को ढेर सारा आशीर्वाद देकर वापस चली जाती हैं। कहते हैं कि जो बहन इस दिन भाई के लिए व्रत नहीं रखती, रक्षाबंधन पर ऐसे ही राखी बांधती है, तो भाई की उम्र कम हो जाती है, ईश्वर नाराज हो जाते हैं, व्रत खंडित हो जाता है। किसी भी भाई की बहन को इस दिन व्रत अवश्य रखना चाहिए, क्योंकि भाई की इससे उम्र बढ़ती है, प्यार बढ़ता है, ईश्वर प्रसन्न रहते हैं। नहीं तो रक्षाबंधन का कोई लाभ नहीं होगा। मित्रों, रक्षाबंधन पर यदि शुक्रवार का दिन आ जाए, जो लोग माता संतोषी का व्रत करती हैं, तो उन्हें घर में खट्टा पदार्थ खाना नहीं बनाना चाहिए। खट्टी इमली की चटनी, पानी पूरी, नींबू आदि खट्टा आम वगैरह नहीं खाना चाहिए। इससे माता संतोषी नाराज हो जाती हैं। यदि आप संतोषी माता का व्रत रखते हैं, पूजा पाठ करते हैं, थोड़ा संयम रखें, नहीं तो माता संतोषी नाराज हो जाएंगी। माता संतोषी को खट्टे पदार्थ से अत्यंत नफरत है। वह यह बर्दाश्त नहीं करती, क्योंकि जब शुक्रवार को रक्षाबंधन पड़ता है तो माता संतोषी भी सक्रिय अवस्था में होती हैं, क्योंकि शुक्रवार माता संतोषी वार है। इसीलिए थोड़ा नियम जरूर मानना चाहिए। मित्रों, रक्षाबंधन पर एक ऐसा उपाय जो बहन यदि करती है तो उसे दुनिया की कोई भी शक्ति धनी होने से रोक नहीं पाती। यह उपाय स्वयं हमारे घर किया जाता है। भाई को उच्च पद की प्राप्ति होती है, सरकारी नौकरी हासिल होती है, व्यापार यदि मंदा चल रहा है तो दौड़ने लगता है, उड़ते पंछी की तरह व्यापार दौड़ता है। भाई को कभी किसी की नज़र नहीं लगती, दुर्घटना में उसकी मृत्यु नहीं होती है। इस उपाय को करने के बाद भाई बहन का प्यार बढ़ जाता है। तो मित्रों, आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले भाई को राखी बांधने के बाद अपने हाथ में कुछ रुपए लेकर मुट्ठी बांध लें और भाई के ऊपर से 7 बार उतारा करें। आप जो पैसे आपकी मुट्ठी में थे, उन पैसों को ले जाकर राखी खरीदें और उस खरीदी गई राखी को पीपल वृक्ष पर बांध दें या किसी भी धार्मिक वृक्ष पर बांध दें। व्रत पर वृक्ष पर तिलक करें, मीठा भोग अर्पित करें और वृक्ष पर राखी बांधें। इससे भाई की रक्षा होगी, विजय प्राप्त करेगा। ऐसा करने से बहन और भाई दोनों का कल्याण होगा, भला होगा। भाई को नजर दोष, पितृ दोष, काल सर्प, राहु दोष, शनि दोष और भयंकर गरीबी का दोष कभी नहीं लगेगा। मित्रों, यह उपाय तंत्र शास्त्रों के अध्ययन नंबर 54 में स्पष्ट लिखा है। यदि रक्षाबंधन पर यह उपाय किया जाए तो साक्षात भाई को धनी होने से कोई नहीं रोक सकता। दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करता है। बहन का भाई के प्रति प्रेम बना रहता है। घर में इतना धन आता है कि आप संभाल भी नहीं पाएंगे। यह उपाय खासकर रक्षाबंधन पर ही किया जाता है। साल में एक बार ही आता है। मित्रों, यह उपाय
यह उपाय से क्या पता आपका भाग्य चमक जाए, क्योंकि हमें नहीं पता कब किसका भाग्य 7वें आसमान पर चला जाए। सच्चे हृदय से किया गया उपाय स्वयं ईश्वर भी विफल नहीं करते, और यदि एक बहन भाई के लिए यह उपाय करे तो स्वयं ईश्वर भी इस उपाय को खाली नहीं जाने देते, क्योंकि इसमें एक बहन का हाथ है, उसका प्यार है, ममता है, भाई के प्रति सच्ची आस्था है, और इसी आस्था को देखते हुए ईश्वर इस उपाय को सफल बनाते हैं। अब अगर गलती से किसी ने भद्राकाल में भाई को राखी नहीं बांधी तो भद्रा के प्रकोप से कैसे बचेगा? क्या उपाय करें जिससे कि भाई के ऊपर संकट ना आए? तो मान्यता है कि अगर भद्रा का हम आदर करें, विधि विधान से उनकी पूजा करें, उनके 12 नामों का जाप करें तो भद्रा के प्रकोप से बचे रहेंगे। साथ ही माँ लक्ष्मी के साथ साथ अन्य देवी देवताओं की पूजा करें और भाई की रक्षा की प्रार्थना करें। लेकिन भाई की समृद्धि के लिए आपको भद्रा काल का विशेष ध्यान रखना होगा। शास्त्रों में हर समस्या का समाधान लिखा है। मित्रों, अब बात कर लेते हैं कि मायके से कौन सी वस्तुएं हमें नहीं लानी चाहिए। मित्रों, शास्त्रों में ऐसी कुछ चीज़ों का वर्णन है जो पत्नी को अपने मायके कभी नहीं लानी चाहिए, वरना यह पति की बर्बादी के कारण बन सकती हैं। हो सकता है पति कंगाल हो जाए। बेटियों के लिए हर माँ बाप का सपना होता है कि उन्हें एक अच्छा ससुराल और प्यार करने वाला पति मिले। ससुराल में उनकी बेटी का मान सम्मान किया जाए और ससुराल में कई खुशियाँ ही खुशियाँ हों। लेकिन कई बार माँ बाप कुछ गलतियाँ कर बैठते हैं जिसकी वजह से बेटी को और पति को जीवन भर दुख सहना पड़ता है। बेटी को दी गई कुछ चीज़ों के कारण उसके जीवन में खुशियाँ के बजाय दुख दरिद्रता आने लगती है। आइए जानते हैं बेटी को कौन सी चीज़ें गलती से नहीं देनी चाहिए। बेटी को कभी मिर्च ना दें, इससे उसके शादीशुदा जीवन में कड़वाहट फैल सकती है। ऐसा माना जाता है कि बेटियों के साथ मिर्च देने से उसके और उसके पति के रिश्ते में तकरार होती है। बेटी को सूखे मेवे दे सकते हैं, यह शुभ माना जाता है। लोग बेटी को गृहस्थी के लिए चूल्हे देते हैं, ऐसा कभी ना करें। चूल्हा देने से माना जाता है कि वे अपने परिवार में अपना चूल्हा अलग कर लेंगे। चूल्हे की बजाय आप अन्य घर की गृहस्थी से जुड़ी आप अन्य दूसरी चीज़ें दे सकते हैं। बेटी को तेज धार वाली चीज़ें ना दें, इसका मतलब होता है कि आप उसके रिश्ते में घुलन मिलने से रोक रहे हैं। आप अपनी बेटी को मीठी चीज़ें दे सकते हैं। इसके अलावा बेटी को भूल कर भी अचार देने से उसके रिश्ते में खटास आ जाती है, जबकि आप खाने पीने की बाकी चीज़ें दे सकते हैं। मित्रों, अगर आपको लगता है कि आपको आपके मायके से वह मान सम्मान नहीं मिलता है जिसके आप हकदार हैं और अब वही मान सम्मान पाना चाहते हैं, या अगर महिलाओं को अगर किसी पत्नी को गलती है कि आपके पति की इज्जत आपके घर वाले नहीं करते हैं, तो आप यह बेहद सरल उपाय कर सकते हैं। कुछ ही दिनों में आपको इसका असर देखने को मिलेगा। आपके पति को वह मान सम्मान आपके मायके में मिलेगा जिसके वह हकदार हैं। हर कोई चाहता है कि समाज में सभी लोग उसका आदर करें और उसे मान सम्मान दें। कई बार ऐसा होता है कि नेगेटिव एनर्जी व्यक्ति को उचित मान सम्मान नहीं मिलता है। वहीं ज्योतिष में कुछ उपाय बताए गए हैं जिनके कारण व्यक्तियों को मान सम्मान, धन और नौकरी आदि सभी समस्याएं खत्म हो जाती हैं। साथ ही काफ़ी लोग आपका आदर भी करते हैं। तो आइए जानते हैं कुछ ऐसे उपायों के बारे में। यदि आप चाहते हैं कि समाज में और आपके ससुराल में आपको मान सम्मान मिले, तो आपको रात को सोने के समय एक तांबे के बर्तन में पानी रख कर सोना है और बर्तन में आपको सोने या चांदी का कोई सिक्का या आभूषण डाल देना है और सुबह उठकर सबसे पहले बिना मुख धोए या
उस जल को पी जाना है। ऐसा करने से व्यक्ति को उचित मान सम्मान की प्राप्ति होती है। साथ ही इस उपाय से जितने भी तनाव आपके जीवन में हैं वह भी समाप्त हो जाता है। आपके तनाव दिमाग में या आपके मन में कोई भी तनाव हो वह सब समाप्त हो जाएगा। रात को सोते समय में अपने पलंग के नीचे एक बर्तन में रखें और सुबह वह पानी घर के बाहर फेंक दें। ऐसा करने से वाद विवाद या कोई व्यक्ति आपके ऊपर आरोप लगाता है तो वे भी सिद्ध नहीं होते हैं। इस उपाय को करने से आपको सभी प्रकार के वाद विवाद से सुरक्षा मिलती है। इससे आपके ऊपर जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है या अगर घर में नकारात्मकता है वह सब इस पानी के द्वारा घर से बाहर निकल जाएगी। रोजाना यह उपाय करें तो कुछ ही दिनों में इसका असर दिखने लगेगा। मित्रों, समाज में मान सम्मान के प्रति प्राप्ति के लिए, संबंधी समस्याओं के लिए अथवा अगर आपको नौकरी नहीं मिल रही है, आपका कारोबार नहीं चल रहा है तो आप कबूतर और चिड़िया को चावल बाजरा का मिश्रण डालना चाहिए। वहीं आपको बाजरा आपको शुक्रवार के दिन खरीदना है और शनिवार से यह प्रक्रिया शुरू करनी है। ऐसा करने से बहुत लाभ मिलता है और मान सम्मान के साथ ही धन संबंधी समस्याएं भी दूर हो जाती हैं। यदि आपको नौकरी नहीं मिल रही है तो आपको नौकरी भी मिल जाती है। साथ ही बुधवार के दिन गणपति जी को धूप अर्पित करने से व्यक्ति को मान सम्मान की प्राप्ति होती है। प्रिय मित्रों, आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। मित्रों, यह तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रख कर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। वीडियो का उद्देश्य मात्र बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। तो प्रिय दर्शकों, आपको यह कथा कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी धार्मिक रोचक कथाओं के लिए हमारे साथ बने रहिए। मिलते हैं फिर एक नई कथा के साथ। तब तक के लिए जय बजरंगबली। राम राम।